अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे प्लाज़ो बनाने का तरीका शेयर करूंगी जो कि आप घर पर बिल्कुल ब्रांड्स की तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा प्लाज़ो तैयार कर सकते हैं। और जितना बड़ा चाहें इसका जो नीचे का पांचा है वो रख सकते हैं। मेरे पास जितना कपड़ा था उस हिसाब से मैंने इसका पांचा तकरीबन 17 इंच का बनाया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर फिनिशिंग आई है। और हमने इसको अंदर की तरफ काफ़ी सारा फ़ोल्ड भी किया है जिससे इसको बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आती है। बहुत ही आसान इसकी कटिंग और स्टिचिंग है और इसका जो मेथड है वो बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से पहले भी मैंने दो आपसे ट्राउज़र्स की स्टिचिंग और कटिंग शेयर की है। उसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस लाएंगे और ये इस बहुत ही खूबसूरत सा हमारे पास प्लाज़ो रेडी हो जाएगा। सबसे पहले कपड़े को डबल साइडेड कपड़े को रखा है जिसकी ओपन साइड्स हमारी तरफ है और जो बंद साइड है वो दूसरी साइड पर है। सबसे पहले हम इसका जो इलास्टिक बैंड है उसकी चौड़ाई जो है वो लेंगे। तो लेंथ के हिसाब से आप यहाँ पर पहले उसकी चौड़ाई ले लेंगे। 2.5 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है पूरे कपड़े के ऊपर जितनी इसकी चौड़ाई है। और उसके बाद हम स्केल से इसको सीधा कर देंगे। अगर आपका इलास्टिक छोटे साइज़ का है तो आप थोड़ा सा कम भी इसको कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। मैंने इसमें 2.5 इंच लिया है यहाँ पर। इसके बाद हम टोटल जो ट्राउज़र पहनने के बाद लेंथ है वो लेंगे। तो जो मैं यहाँ पर ट्राउज़र तैयार कर रही हूँ ये 39 इंचेस का है। तो मैं 39 इंचेस पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी और आगे इसी तरह से हम जो इंचेस टेप है इसको रख कर 39 इंचेस के निशान लगा लेंगे और उसके बाद इन्हें स्केल से सीधा करेंगे। कपड़े को हमने चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके और ओपन साइड अपनी तरफ रखी हुई है। अब हम स्केल से इसे सीधा कर देंगे और इसके नीचे पांचे के लिए जो फोल्डिंग है उसका निशान भी हमें लगाना है। थोड़े थोड़े दूर से आप अगर निशान लगा लेंगे तो बहुत आसानी से ये मेजरमेंट इसकी होगी और ख़राब नहीं होगी मेजरमेंट। अंदाज़े से इसको आप मत करें। देखें यहाँ तक मैंने आखिर तक निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे बॉटम फोल्डिंग के लिए, इसके पांचे की फोल्डिंग के लिए। अगर आप थोड़ा कम फोल्ड करते हैं तो आप 3 इंच का भी निशान लगा सकते हैं या 2.5 इंच का भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा निशान लगा रही हूँ, इससे बहुत खूबसूरत लुक आती है इसकी। जो मेरी पहली 2 ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस हैं आप वो भी देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए इसे बनाना। और मैंने सिर्फ थोड़े से डिफरेंस के साथ तीनों अलग अलग जो डिज़ाइन है वो क्रिएट किए हैं। अलग अलग तरह के ट्राउज़र आप एक ही तरीके से उन्हें शुरू करके और उन्हें चेंज करके बना सकते हैं। तो हमने पांचे का निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान जो टोटल आपकी कमर की चौड़ाई है उसे आप 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसमें 2 प्लस कर लेंगे। तो मेरे पास 42 थी, काफ़ी एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का ट्राउज़र है ये। तो उसमें 42 को 4 से डिवाइड करके हमने उसमें 2 ऐड किया तो 10.5 आ गया। उसके निशान के बाद आप जो क्राउच है उसका निशान लगाएंगे। तो क्राउच का फार्मूला भी मैंने अभी आपको यहाँ पर दिया है। 42 को 4 से डिवाइड करेंगे और अगर आप थोड़ा सा खुला हुआ ट्राउज़र बनाना चाहते हैं तो आप उसमें 4 ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जब 4 ऐड किया तो 14.5 आ गया। तो मैं थोड़ी थोड़ी दूर इस तरह ऊपर से निशान लगा रही हूँ 14.5 के और स्केल से उसके बाद हम इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। तो जो हमारा क्राउच एरिया है उसका जो निशान है हमने 14.5 पर लगा लिया है। और 14.5 पर लगाने के बाद जो कमर वाला निशान है वहाँ पर 12.5 पर भी हम निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। स्केल से आप इसको सीधा निशान लगा लें। 12.5 टोटल इसकी चौड़ाई है और जो क्राउच साइज़ था वो 14.5 था। जहाँ पर दोनों हमारी ये लाइनें क्रॉस हो रही हैं यहाँ पर आपको 2 इंचेस का निशान लगाना है। 2 इंचेस का निशान लगाने के बाद आप इस पर यहाँ पर शेप दे दें इसको। ट्राउज़र की जो यहाँ से शेप होती है थोड़ा सा गोलाई में लेकर, अगर आपके पास स्केल है तो उससे लगा लें वरना इस तरह हाथ से आप इसको जॉइन कर दें। इस तरह ये हमारे पास जो ट्राउज़र का ऊपर वाला एरिया है ये मुकम्मल हो गया है और टोटल जो यहाँ पर चौड़ाई आई है वो भी 14.5 आई है। अब आप यहाँ पर जो नीचे वाली 14.5 की लाइन थी उसमें आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर और इस तरह इसको जो कपड़े की साइड है उससे मिला दें।
देखिए मैं यहाँ पर इसको इस तरह मिला रही हूँ और इसे नीचे ट्राउज़र के बॉटम से ले जाकर मिला दें। आधा इंच अंदर की तरफ करने से जो पांचा है वो ऊपर की तरफ खींचेगा नहीं, तो मैं इसे नीचे की तरफ ले जाकर मिला दूँगी और ऊपर भी किनारे के साथ इसको हमने जॉइन कर दिया है। इसकी शेप मैं आपको मज़ीद दोबारा दिखा दूँगी कि किस तरह नज़र आ रहा है यहाँ से। ये फ्रंट वाली साइड है, इसको आपको नीचे बॉटम तक मिला देना है और जो दूसरी साइड है उसको आपको जितना बड़ा पांचा रखना है उतना आपको नाप लेना है और उस पॉइंट से ले जाकर मिला देना है। तो मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा कम था, तो मैंने उसी हिसाब से इसको 17 इंच पे मैंने निशान लगाया है नीचे पांचे का दूसरी साइड पर और वहाँ से ले जाकर ये वाली साइड मिला दी है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि नीचे से किस तरह नज़र आ रहा है। तो आप अगर 17 इंच से ज़्यादा का इसका पांचा रखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा आगे करके मिलाइएगा। यहाँ पर हम जो सिलाई वगैरह का मार्जिन है वो नहीं रखते, डायरेक्ट यहाँ पर कटिंग होगी। जो जो हमने निशान लगाए हैं उन पर डायरेक्ट आपको कटिंग करनी होगी। तो देखें ये इस तरह से हमने ले जाकर इसको मिला दिया। आपके पास स्केल हो तो आप स्केल से मिला सकते हैं, जो मेजरिंग स्केल होता है कर्व स्केल, उससे भी मिला सकते हैं। तो इसकी लुक इस तरह आ गई है। देखें इस साइड से हमने इसको बिल्कुल लास्ट पॉइंट से मिलाया है और फिर जो टोटल चौड़ाई है पांचे की ये मैंने 17 इंच ली है और जहाँ पर 17 इंच ख़त्म हो रहा है दूसरी साइड वहाँ पर मिला दी है। तो ये इस तरह से पूरा हमारा फ्रंट बन गया है हमारे प्लाज़ो का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये डबल कपड़ा रखा हुआ है, इसको हम काट लेंगे यहाँ से और जो हमारी लाइंस हमने ड्रॉ की थी बिल्कुल उन पर से ही हमें काटना है, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना यहाँ पर। तो मैं इस तरह से सारी कटिंग कर लूँगी नीचे तक, जो पांचे का जहाँ पर निशान है वहाँ तक कटिंग करना है। अच्छा, जब आप पांचे को कटिंग करें तो इसको फ़ोल्ड कर लें। मुझे थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, मैं इसको बाद में फ़ोल्ड करके और दोबारा से इसकी कटिंग करूँगी। जब आप इसके पांचों को मोड़ते हैं तो फिर आपको आसानी होती है। तो देखिए मैंने दूसरी साइड से पांचे को मोड़ लिया है और उस तरफ से भी मोड़ लिया है। आप हमेशा पांचे को मोड़ने के बाद अंदर की तरफ जहाँ आपने निशान लगाया था फिर कटिंग करें, तो आपको जब पांचा आप सिलाई करेंगे तो बहुत आसानी होगी। तो मैंने इस साइड से देखें मोड़ कर इसकी कटिंग की है और उस तरफ भी मैंने दोबारा कटिंग कर दी थी। तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे जो हमने निशान लगाया था और हल्का सा कर्व देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट आप इसकी शार्प कटिंग मत करें, बल्कि हल्की सी इस तरह से गोलाई देते हुए कटिंग करें और इसे ऊपर से मिला दें। तो ये हमारी जो फ्रंट साइड है ट्राउज़र्स की, प्लाज़ो ट्राउज़र्स की, ये रेडी हो गई है और ये इस तरह नज़र आ रहा है अब देखने में। जितना बड़ा आप इसका पांचा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप यहाँ पर निशान लगाएंगे नीचे और उससे फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी बैक साइड तैयार करेंगे। प्लाज़ो की बैक साइड तैयार करने के लिए आपको कपड़ा डबल फ़ोल्ड करके उसकी ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है और जो उसकी बंद साइड है वो दूसरी तरफ रखनी है। कपड़ा हमने 2 इंच लंबा लिया है इस वाले फ्रंट वाले जो पैनल्स हैं उनसे, क्योंकि हमें बैक साइड थोड़ी सी बड़ी बनानी है। तो मैंने ऑलरेडी कपड़े को काट कर इसके बराबर रख लिया है और इस तरह से इसके ऊपर आप देख लें, आपको ट्राउज़र को इस तरह से रखना है। इसके ऊपर 2 इंच आपने ऊपर एक्स्ट्रा लिया है और जो फ्रंट वाली साइड है वहाँ भी 2 इंच आपको ज़्यादा लेना है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ कि ये 2 इंच इसकी लेंथ हमने ज़्यादा ली है कपड़े की बैक साइड की। चारों तरफ से आप नाप लें, 2-2 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। और जो इसकी बैक साइड है यहाँ से आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है। 1 इंच ज़्यादा कपड़ा लेना है। मेरे पास कपड़ा कम है तो तकरीबन बराबर बराबर ही है, लेकिन फिर भी मैं निशान लगा लूँगी यहाँ पर 1 इंच का और नीचे तक आप उसको निशान लगाकर सीधा कर लें ताकि आपको कटिंग करते वक्त आसानी हो। ऊपर से 2 इंच ज़्यादा और बैक साइड से 1 इंच ज़्यादा। तो जो बैक साइड है देखें यहाँ पर भी मैं 1 इंच ज़्यादा का निशान लगा रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका ट्राउज़र बहुत ही अच्छा बनेगा और सिलाई का मार्जिन भी इसी में आ जाएगा। या आप नीचे तक निशान लगा लें, जहाँ पे आपने शेप दी थी कर्व करके उस जगह तक आपको निशान लगा के वहाँ से मिला देना है इसको। यहाँ से स्केल से सीधा कर लें
और देखें ये यहाँ तक आपको निशान इस तरह लगाते जाना है। ठीक है, इस तरह से निशान लगा लें और इसे स्केल से सीधा कर लें। हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। और वीडियो में अगर कोई चीज़ भी आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो देखें यहाँ से हम इसे कर्व निशान लगा लेंगे। यहाँ पर आपको इसको क्रॉस करके नहीं मिलाना है। जहाँ से ये शुरू हो रहा है हमारा फ्रंट वाला ट्राउज़र, बैक वाले ट्राउज़र को वहाँ से क्रॉस में इस तरह मिलाना है, लेकिन हल्का सा कर्व कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर्व किया है। इस तरह से बैक हाई और फ्रंट लो बनेगा। ठीक है, और यहाँ से 2 इंच आपको ज़्यादा लेना है, और ये 2 इंच ज़्यादा जो है आप बॉटम तक लेंगे। ये 2 इंच ज़्यादा कपड़ा आपको शुरू में ही ज़्यादा करके रख लेना है और बॉटम तक लेके जाना है। मेरे पास अगेन कपड़ा थोड़ा कम है, तो जहाँ तक ये 2 इंच आ रहा था मैंने वहाँ तक 2 इंच लिया है और बाद में 1-1 इंच लेकर कपड़े को उससे जॉइन कर दिया फ्रंट वाले पैनल से, क्योंकि मेरे पास थोड़ा कपड़ा कम है। लेकिन आप जब कपड़ा लेंगे तो आप 2 इंच ज़्यादा लेंगे और बिल्कुल 2 इंच के हिसाब से बॉटम तक जो फ्रंट वाला आपका पैनल है उसको रख लेंगे। ये देखें मैंने इस तरह से रखा है, लेकिन आगे जाके मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा कम है। यहाँ पर कपड़ा मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो आपको पूरा नीचे तक 2 इंच ज़्यादा लेना है। उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसका डिज़ाइन बनेगा और पहनने में बहुत अच्छा लगेगा। मगर मेरे पास कम है इसलिए मैंने इसको नीचे से जाकर जॉइन कर दिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे तो देखें कटिंग इस तरह करनी है आपको, यहाँ से सीधा रखते हुए और कर्व करके बैक साइड तक ले जाना है। बैक साइड से इसकी मज़ीद कटिंग है और जो भी हमने कटिंग की है वो तमाम लाइंस के ऊपर ही की है, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा। ये पीछे से 1 इंच बड़ा है, ये जहाँ तक कर्व है इसका क्राउच एरिया का यहाँ तक 1-1 इंच पूरा बड़ा है। ठीक है, और जो फ्रंट साइड है ये 2-2 इंच बड़ी है, लेकिन जहाँ पे ये हल्का सा अंदर की तरफ है वहाँ पे आप हल्का सा 2 इंच के हिसाब से अंदर की तरफ करके ही कटिंग करेंगे और फिर इसको वापस सीधा कर देंगे। तो यहाँ से आप पूरा नीचे तक इसको 2-2 इंच के हिसाब से कट कर लें। और जब भी दोबारा पांचे आप इसके कटिंग करेंगे बैक साइड के, तो वो भी फ़ोल्ड करके ही कटिंग कीजिएगा, वरना आपको सिलाई में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पांचे का जो एरिया है वो बड़ा छोटा हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से फ़ोल्ड कर लूँगी, देखें ये पांचे में फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर इसको आप हल्का सा कट कर लीजिएगा। मेरा पांचा जो है वो तकरीबन बराबर ही है, इसलिए इसमें पता नहीं चल रहा, लेकिन हल्का सा इसमें चेंज आ जाता है जब आप इसको फ़ोल्ड करके कट करते हैं तो। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके और हल्की सी कटिंग की है इसकी, बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं था, तो हल्की सी कटिंग मैंने इसकी कर ली है। हमारे प्लाज़ो के दोनों हिस्से फ्रंट और बैक रेडी हो गए हैं और इनकी कटिंग हो गई है। अब हमें इनको सिलाई करनी है, तो इनकी यहाँ पर इस तरह से आप हल्के से कट लगा दें जहाँ पर आपको पांचे की फ़ोल्डिंग करनी है, ताकि बाद में आपको आसानी हो। और आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस भी कर सकते हैं ताकि निशान आ जाएं इस पर चारों हिस्सों पर। स्टिचिंग शुरू करना है हमें इनकी, तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखें दोनों मैं आपको यहाँ पर चारों हिस्से दिखा रही हूँ कि ये चारों हिस्से हैं, 2 फ्रंट हैं 2 बैक हैं और इस तरह ये सारा नज़र आ रहा है देखने में। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे आसान तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। मैंने आपको इस दोबारा से इसे इसलिए दिखा दिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि पूरा ट्राउज़र एक साथ इसमें नज़र नहीं आ रहा था। तो अब देखें ये जो हमारे पास ये वाला एरिया है, कर्व वाला एरिया है ऊपर का, क्राउच एरिया, दोनों जो पैनल्स हैं इनको हम इस तरह से आपस में जॉइन कर लेंगे। जब आप सिलाई शुरू करें तो इसे एक दफ़ा पक्का कर लें और जब ख़त्म करें तो तब भी एक दफ़ा इसे पक्का कर लें। और फ्रंट और बैक दोनों हिस्से आपस में आप इस तरह से जोड़ लें। सबसे पहले ये हिस्से जोड़ लें, इससे आपको ज़्यादा आसानी से सिलाई हो जाएगी। ख़ास तौर से अगर आप बिगनर हैं
तो यही हिस्से ज़्यादा आसान रहेंगे आपके लिए जोड़ना, वरना ये आपस में मिक्स भी हो जाते। तो इस तरह से देखें मैंने इनको जोड़ लिया है, फ्रंट और बैक आपको हाई नज़र आ रही है, फ्रंट लो। अभी ये जो साइड्स हैं इसकी, ये हमने नहीं जोड़ी हैं, अब हमें ये साइड्स जोड़नी है। इनको बिल्कुल बराबर बराबर रख के आपको बॉटम तक ले जाकर इसकी सिलाई कर देनी है। अगर आपने सही कटिंग की होगी तो ये हिस्से ऊपर नीचे नहीं होंगे और बिल्कुल बराबर इसके इस तरह से देखें, इस तरह से ये सिलाई हो जाएंगे। सिलाइयाँ जब आप करें तो प्रेस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि इसके अंदर जो बारीक बारीक चुनें आ गई हैं, सिलवटें आ गई हैं, वो निकल जाएं। इसके बाद जो ये वाली साइड है इसमें 2 सिलाइयाँ हैं, तो एक सिलाई एक तरफ मोड़कर और दूसरी तरफ सिलाई का रुख दूसरी तरफ करके आप इस पर सिलाइयाँ करें। और जो ट्राउज़र्स की ये सिलाइयाँ हो रही हैं प्लाज़ो की, ये सिर्फ हमें आधा इंच या इससे थोड़ी कम रखनी है। तो हम थोड़ा सा पीछे की तरफ से शुरू करेंगे। एक सिलाई के रुख को मैंने एक तरफ कर दिया है और दूसरी वाली को दूसरी तरफ कर दिया है, और इसको इस तरह से गोलाई में हल्का सा लेते हुए आपको नीचे तक लेकर जाना है जहाँ तक पांचा है। और पांचे से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको पांचे की कैसे फोल्डिंग करनी है, तो वो गुम सिलाई में इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये देखें 3.5 इंच हमने यहाँ पर किया था, इसका एक्स्ट्रा जो हिस्सा रखा था तो आधा इंच हमने ऊपर की तरफ फ़ोल्ड किया है। दोनों पांचों के जो रुख हैं वो एक ही तरफ कर दिए हैं। जो नीचे वाला पांचा है उसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है और जो ऊपर वाली साइड है उसे बाहर की तरफ फ़ोल्ड किया। आपको यहाँ पर शायद नज़र आ रहा हो। इस तरह करने के बाद इसे ख़त्म करेंगे यहाँ एंड, और इसको एक दफ़ा फिर सिलाई कर देंगे। सिलाई को पक्का कर लें। इस तरह कर लेने से ये गुम सिलाई में पांचा सिल जाता है, और जब हम इसकी तुरपाई या सिलाई करते हैं दोबारा तो हमें आसानी होती है। बस आपको पांचा फ़ोल्ड करते वक्त बिल्कुल उस तरह से फ़ोल्डिंग करनी है जिस तरह मैंने आपको बताई है, और फिर सिलाई करनी है। तो देखें ये इस तरह से गुम सिलाई में अंदर चला जाएगा, और जब आप इसको दोबारा से तुरपाई या स्टिचिंग करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये मिलेगा, और नीचे की साइड आपको फ़ोल्ड हुई भी मिलेगी। दोनों साइड्स को आपको एक ही तरफ पलटना है, और जिस तरह मैंने आपको बताया है ऊपर की साइड जो है आपको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करनी है, नीचे वाली साइड नीचे की तरफ फ़ोल्ड करनी है और फिर सिलाई करनी है। तो इस तरह पांचा बन जाएगा। तो दूसरे पांचे की भी इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे दूसरी साइड की, और दूसरी साइड की सिलाई करने के बाद यहाँ पर जो इसकी बेल्ट की फ़ोल्डिंग है वो करेंगे। तो ये हमने 2.5 इंच की ली थी, तो हम आधा इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और टोटल 2 इंच ऊपर रहेगा ये। और चूँकि बैक साइड हाई है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको एहतियात से सिलाई करनी है। जो सिलाई जहाँ पर सिलाइयाँ हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलनी चाहिए। तो फ्रंट वाली तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप सीधी सीधी कर लेंगे जिस तरह से वो सीधा ही कटिंग है, लेकिन जब आप बैक की तरफ जाएंगे तो आपको इसको इस तरह से जिस तरह मैंने नापा है इस तरह से नापने के बाद थोड़ा सा इसको झोल देते हुए आपको सिलाई करनी है। मतलब इसमें झोल आएगा ही आएगा, और हो सकता है कहीं पर कोई एक आध चुन आ जाए तो आप पीछे की साइड पर डाल सकते हैं चुने। बस 2 इंच की फोल्डिंग होनी चाहिए और अंदर 1/2 इंच आपका अंदर की तरफ होना चाहिए। तो पूरी सिलाई कर देने के बाद इस तरह फ्रंट पर आकर मैंने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया है, यहाँ से हम इलास्टिक बैंड इसमें ऐड कर देंगे। तो इलास्टिक बैंड आपको अपनी कमर के साइज़ के हिसाब से लेना है। जो टोटल कमर का साइज़ होता है उसमें से 3 आप माइनस कर देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने किसी भी ट्राउज़र की जो इलास्टिक है उसको एक दफ़ा नाप कर देख लें, जो आपको बिल्कुल ठीक आती हो वो वाली इसमें आप ऐड करें, वही साइज़ इसमें आप ऐड करें। तो इस तरह से मैंने इसको अंदर नेफे में डाल दिया था और ऊपर से इसको सिक्योर कर दिया है, सिलाई कर दी है। और इसके बाद हमने इसको मज़ीद एक सिलाई बीच में लगाई है। इसका आप यहाँ पर टाँका बड़ा करेंगे और थोड़ा सा लूज़ रख के और फिर इलास्टिक के ऊपर सिलाई करेंगे, वरना आपकी सुई जो है मशीन की वो टूट सकती है। तो उस तरह से सिलाई कर लेने के बाद यहाँ पर जो पांचा है, अगर आप इस पर सिलाई करना चाहते हैं मशीन से तो मशीन से सिलाई कर लें, वरना यहाँ पर आप तुरपाई कर सकते हैं। तो तुरपाई ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मैंने इसको यहाँ पर तुरपाई करके और फिर सिक्योर किया है, देखें इस तरह से। तो ये बिल्कुल भी नज़र भी नहीं आएगी और बहुत खूबसूरत इसके लुक आएगी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत और सफाई से इसको आप इस तरह से लुक दे सकते हैं। तो तुरपाई कर लें इसकी, छोटे टाँके लेकर। बहुत बड़े टाँके रखेंगे तो ये पैरों में उलझते हैं, तो छोटे छोटे टाँके लें। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।